नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। आइए आज की गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। आज रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कि विकास की एक श्रृंखला आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस अवसर पर उन्होंने विकास प्राधिकरण की आवासीय परियोजना के तहत ग्रीनवुड अपार्टमेंट का आवंटन प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब रामगढ़ ताल पूरे देश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। गोरखपुर अब आधुनिक सोच के साथ पर्यटन का हब बन गया है। या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहाँ पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहाँ पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है। घुमाते घुमाते पहले एक बार चारों तरफ आपने घुमाया, 2 घंटे के अंदर आपने पहले सड़क मार्ग से पूरी लेक के चारों तरफ अपने घुमा लिया। फिर यहाँ पे लेक व्यू का जो आपकी क्रूज सेवा है, इसमें भी 1-2 घंटे चले गए। फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में चले गए। फिर बगल में जू है, वहां भी आप देखेंगे कि जंगल में जानवर कैसे रहते हैं। जंगल में जाने का वो नहीं मिलता, तो कम से कम यहीं पे आके देखो ना कितने बड़े बड़े जानवर और कैसे जानवर हैं। प्रकृति के साथ भी आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर गोरखपुर के व्यूज को रात्रि के समय जब यहाँ पे लाइटिंग होती है, कितना बेहतर दिखाई देता है। ये सभी चीजें आज यहाँ पर एक और आपको उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ग्रीनवुड अपार्टमेंट का भी आज यहाँ पर उनके जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था, आज उनको आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है। और आवंटन पत्र के साथ ही यहाँ पर उन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे, जो यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे, इनमें लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 एकड़ 20 डिसमिल क्षेत्रफल में यह पूरा फैला हुआ है, जिसमें 3 BHK के 300 और 4 BHK के 179 फ्लैट्स यहां पे बनने हैं। यद्यपि लक्ष्य इन्होंने दिया है 2 जुलाई 2027 को ये पूर्ण होगा। आज जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में बाल विवाह की रोकथाम, बालकों के स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत गठित समिति और नशीली दवाओं अथवा पदार्थों की बिक्री की रोकथाम और गैर कानूनी ट्रैफिकिंग की समीक्षा बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने इसके अतिरिक्त अन्य बाल मुद्दों और उससे संबंधित समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गोद लिए गए 32 गांव की परफॉर्मेंस की समीक्षा बैठक में डीडीओ राजमणि वर्मा ने उन गांव में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को ठीक ढंग से संपादित किया जाए और अधूरे कार्यों को समय सीमा के अंदर संपादित किया जाए। गोरखपुर के गोला और खजनी तहसील के कुछ गांव के आबादी वाले क्षेत्र बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इन दोनों तहसीलों में बाढ़ राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। 53 नावों को लगाकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। आपदा राहत कार्यों के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, सरयू नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से तकरीबन बरहज स्टेशन पे 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण जो हमारा गोला का क्षेत्र है और जो हमारा खजनी तहसील का क्षेत्र है, गोला क्षेत्र के 42 गांव और खजनी क्षेत्र के 8 गांव यानी कुल 50 गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें तात्कालिक रूप से सुरक्षित आवागमन के हेतु 53 नावें लगा दी गई हैं जो कि निरंतर क्रियाशील हैं।
और अभी ये पानी चूंकि कल से बढ़ना प्रारंभ हुआ है तो उसको लेकर के पूरी टीम सतर्क है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तहसीलदार साहब और एसडीएम साहबान सभी लोग फील्ड विजिट कर रहे थे। माननीय विधायक जी भी साथ में हैं और सभी लोग क्षेत्र का निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी यदि किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता है वहाँ पे वो समुचित सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आवागमन बाधित हुआ है कुछ क्षेत्रों का, जहाँ पर नावें लगा दी गई हैं और नावें संचालित हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जन समस्याओं के निराकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंत पार्क से एक जुलूस निकालकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपर जिला अधिकारी को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार गौतम ने बताया, जब सरकार नहीं सुन रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार और डबल इंजन की सरकार नहीं सुन रही है, तो हर हाल में समाजवादियों को रोड पर निकलना चाहिए। उसी क्रम में आज गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिलाएं निकली हैं और जो हमारी मांग है 12 सूत्री मांग को हमने राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। हमारी जो पहली मांग है कि देश के सबसे पवित्र भूमि अयोध्या राम मंदिर परिसर में दलित बेटी जो सफाई कर्मचारी है, वहाँ काम करती है, उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार होता है। जब मंदिर में पवित्र जगह, जब बहन बेटियां, खास करके दलित बहन बेटियां, पिछड़ी बहन बेटियां की लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो जो भाजपा का नारा है पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, ये कैसे चरितार्थ हो सकता है। तो आपके माध्यम से शासन और प्रशासन से हम मांग करते हैं उस पीड़ित बेटी को 50 लाख रुपए का मुआवजा, उसको सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर के 55वें स्थापना दिवस पूर्ण होने के अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। इस अवसर पर महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्राचार्य अनिल कुमार सिंह ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, आज मुख्यतः 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहला क्विज कंपटीशन, जो कि डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर मैथमेटिक्स और उनकी टीम के सहयोग से किया जा रहा है। दूसरा वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका विषय है कि वर्तमान युग में इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग सार्थक है या उसमें कुछ समस्याएं हैं। उस पर प्रोफेसर अवनीश और उनकी पूरी टीम उस कार्यक्रम को संपादित करने में लगी हुई है। सेंट एंड्रूज महाविद्यालय की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज से 25 सितंबर तक आयोजित अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण व दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज होगा। फुटबॉल को मिक्स करके करेंगे और इस तरह से महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर सीओ सैमुअल ने कहा कि महाविद्यालय के गौरवशाली 125 वर्षों के इतिहास ने यह स्थापित कर दिया है कि महाविद्यालय की एक अलग ही पहचान है। महाविद्यालय अपनी 125वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर रहा है। पिछले 125 वर्ष से पूर्वांचल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे कॉलेज का, और हम इस बात का गर्व करते हैं कि इस समय जबकि हम 125 साल मना रहे हैं, इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और इस महाविद्यालय के 125 साल के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उनमें से एक प्रतियोगिता ये फुटबॉल मैच है, इंटर कॉलेजिएट्स। कई महाविद्यालय के छात्र इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। जो भी इसमें प्रतिभागी विजय करेंगे, जो महाविद्यालय विजय करेगा, वो 30 नवंबर को जब हम अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं, उसमें उनका पुरस्कार का वितरण होगा। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।